जय श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू न्यूरोस्पिक्स। ये एक एक्सक्लूसिव चैनल है न्यूरोलॉजी के ऊपर, अंक शास्त्र के ऊपर। आज ये मेरा पहला वीडियो है। मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं जो आपको ये बात समझ में आएगी। आपने यंत्रों के बारे में सुना होगा। आप क्या संगीत प्रेमी हैं? क्या आपको तनाव होता है? क्या करते हैं आप? डिप्रेशन होता है तो, तनाव होता है तो, स्ट्रेस एंजाइटी, क्या करते हैं आप? जाते हैं डॉक्टर के पास, कुछ दवाई लिख देते हुए और आप खाते हैं और आपको नींद आती है, आप सो जाते हैं। तनाव मुक्त नहीं हो पाते हैं। तनाव रहता है, शरीर में स्ट्रेस बना रहता है, परंतु इसका आभास आपको नहीं होता है। आपने क्या कभी संगीत का इस्तेमाल किया है तनाव को दूर करने के लिए? संगीत से बहुत सारे तनावों को दूर किया जा सकता है। ये हमारे शास्त्रीय पद्धति है। सुबह में अगर आप राग भैरव सुनते हैं तो आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं। क्या आपने कभी कोशिश की है कि रोज एक टैबलेट खाते हैं, आप चलते रहते हैं? हमारे जो वेद हैं, जो कि प्राचीनतम ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, उनसे प्राचीन कोई भी ग्रंथ नहीं है किसी भी धर्म में। और सनातन धर्म सबसे प्राचीनतम धर्म है। इसमें वेदों का वर्णन है। वेद यानी ज्ञान, और ज्योतिष वेद के ज्ञान चक्षु है। यानी कि वेद जिससे आप देख सकते हैं, भविष्य देख सकते हैं, वर्तमान को समझ सकते हैं, भूतकाल में आपसे क्या हुआ है, क्या घटा है आपके जीवन में, ये आप जान सकते हैं। तो आइए कुछ चर्चा करते हैं हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथ को, वेद को, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। वेद में हमारे जीवन में बहुत समस्याओं का समाधान भी दिया है। इसमें एक है यंत्रों के द्वारा समस्याओं का समाधान। देखिए, जिस दिन हम लोग पैदा हुए हैं वह डेट ऑफ बर्थ से हम एक चार्ट बनाते हैं, ग्रिड बनाते हैं, जिसे आजकल कहते हैं लोशु ग्रिड। यह चार्ट से आप किसी के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, जान सकते हैं, बता सकते हैं और इनका समाधान कर सकते हैं। परंतु यह आया कहां से? यह हमारे वेद से आया है। वेद में यंत्र यानी कि एक टूल, एक मशीन, जिससे जीवन को आसान किया जाए, जिससे आपको जो ऊर्जा जो प्राप्त हुई थी उसे बढ़ाया जाए। जो फ्रीक्वेंसी आपको नहीं मिली है वो आप अपने जीवन में ला सकते हैं यंत्रों के द्वारा। यंत्र एक मशीन है। तो प्राचीनतम यंत्र है सूर्य यंत्र। ये 3x3 का ग्रिड है, खांचा है 618753 हमारे इस ज्ञान को हम लोग कहते हैं अंक शास्त्र। यह ज्योतिष का ही एक भाग है और बाद में इसका प्रचलन वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा हुआ, चाइनीज द्वारा हुआ और वहां से यहां पर आया। और अभी सब लोशु ग्रिड बात करते हैं। परंतु लोशु ग्रिड आया कहां से? ज्ञान कहां से आया? ज्ञान वेदों से आया। हमारे वेद में सब कुछ वर्णन किया हुआ है। इससे प्राचीनतम कोई ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है ही नहीं। हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। इसी बात को, इसी विषय को मैं अपना मुख्य चर्चा बनाकर आपके साथ डिस्कस करूंगा। समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि हम लोग अपने जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो नंबर हमें मिले हैं, या जो नंबर नहीं मिले हैं, या जो नंबर हमें एकाधिक मिले हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल करके हमारे जीवन को बेहतर किया जा सके,
किस तरह हम आगे बढ़ सकें, सारी चर्चाएं इस YouTube चैनल न्यूमरोस्पिक्स में मैं कहने की कोशिश करूंगा। आज मैं सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया हूं मैंने ये, और जिसमें मैंने बताया है कि जो लोसू ग्रिड है वाकई में वह सूर्य यंत्र ही है। इसको उल्टा कर देंगे तो लोसू ग्रिड बन जाएगा। तो ज्ञान हमारे पास पहले से ही था, परंतु इसका प्रचार नहीं हुआ था। इसका प्रचार हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड से। उन लोगों ने इसको प्रचार किया, लोसू ग्रिड का नाम दिया है, जो कि एक 3x3 का मैजिक ग्रिड है, जिससे हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। तो हमें अपने पुराने ज्ञान की तरफ वापस आना चाहिए, समझना चाहिए वेदों में क्या लिखा है और कैसे हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इसी की चर्चा जारी रहेगी। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए राधे राधे।